बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था ओम का नियम तथा प्रतिरोध की निर्भरता। आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधों का संयोजन। तो विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ये क्या होता है, इस बात को समझेंगे। और प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, या दूसरा नाम है इसका विशिष्ट प्रतिरोध। और इसको बच्चों रो से हम प्रदर्शित करते हैं। ये सिंबल रो है, रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है रो। ठीक है, रो हम इसको पढ़ते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? ठीक है, इसकी परिभाषा निकल के आती है प्रतिरोध की निर्भरता से। ठीक है, कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हमने बताया था कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है उसका सूत्र मिला था हमें रो L/A, यानी कि किन किन बातों पे निर्भर करेगा। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। ठीक है, और चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है जी, आपका चालक तार किस धातु का बना हुआ है, इस बात पे भी निर्भर करता है। तो अगर हम लंबाई को 1 मीटर मान लें और क्षेत्रफल को हम 1 वर्ग मीटर मान लें, ठीक है, तो R का मान कितना आ जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से परिभाषा निकल के आती है कि एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, एकांक लंबाई तथा एकांक काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता कहते हैं। और बच्चों, जो सूत्र हम निकालेंगे प्रतिरोधकता का, वो R बराबर रो L/A से निकालेंगे। ठीक है, तो हमें इसे ध्यान रखना है। सूत्र प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता लंबाई बटे क्षेत्रफल। देखो, हमने जो परिभाषा बनाई इस सूत्र के अनुसार बनाई है। लंबाई को हमने एकांक कहा, क्षेत्रफल को हमने एकांक कहा। जब ये भी 1 हो गया और क्षेत्रफल भी 1 हो गया, तो R का मान किसके बराबर आ गया, रो के। रो का मतलब क्या है, प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। ठीक है, यही परिभाषा हमने लिखी है यहाँ पे। अब अगर यहाँ रो का मान निकाले, रो बराबर व्रज गुणा करेंगे R गुणा A, R गुणा A बटे रो, गुणा में है L तो ये बटे में चले जाएगा। अब इसका मात्रक हम निकालेंगे। मात्रक, रो का मात्रक क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। रो का मात्रक पूछा जाता है बच्चों। तो रो का मात्रक R प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या बताया था, ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है तार का, उसका होता है मीटर की घात 2, यानी कि वर्ग मीटर, और लंबाई का मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर को हम कैसे लिखते हैं, ओम मीटर को हम इस तरीके
की प्रतिरोधकता की। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न, तो वो भी बच्चों प्रैक्टिस करके देख लेना है। ठीक है, प्रतिरोध के अब दो सूत्र आ चुके, एक ओम का नियम पढ़ा था, वहां से सूत्र निकला था R बराबर V बटे I, विभवांतर बटे धारा, और एक R किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, तो कौन से कारक थे, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता था। यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है R बराबर रो L बाय A। ठीक है, अगर हम इस दोनों सूत्रों के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल कर ले तो और भी हमारा बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, आगे के लिए भी बेस बन जाएगा और बोर्ड एग्जाम के लिए भी हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। अब न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, सुन क्वेश्चन, यदि अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों के मध्य 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 0.5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है बच्चों। ठीक है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये हमें देखना है। इसमें क्या क्या मान दिया गया है, एक तो वोल्ट दिए गए, वोल्ट का मतलब विभवांतर दिया गया है। दूसरा, इसमें धारा का मान मिली एम्पियर में दिया गया है। मिली का मतलब क्या है, मिली को हटाना पड़ेगा, एक मानक मात्रक आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 1 मिली में कितने होते हैं, 10⁻³ बताया था हमने। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर में कितने हो गए, 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ कितने एम्पियर दिए गए हैं, 0.5 मिली एम्पियर। तो 0.5 मिली एम्पियर को किस में बदलेंगे, एम्पियर में बदलेंगे। तो 0.5 को 10⁻³ से गुणा करेंगे। उसके बाद हम ओम के नियम से जो हमारा सूत्र निकला था R बराबर V बटे I, ठीक है, उसमें मान रख देंगे। तो ये आसानी से प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखो इसका आंसर क्या होगा, हमें क्या दिया गया है, एक तो विभवांतर दिया गया है 2.5 वोल्ट, विभवांतर का मान है 2.5 वोल्ट, और हमें दी गई है धारा। तो धारा का जो मान है वो कितना है, 0.5 मिली एम्पियर। अब मिली को हम हटाएंगे 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का बच्चों सूत्र क्या बताया था, R बराबर V बटे I, और V का मान कितना है 2.5
को भाग देंगे हम 0.5 गुना 10⁻³ दशमलव से दशमलव हटा दो, तो ये दशमलव हटा दी हमने, यहाँ पे भी 0.5 है, ये भी हटा दी, और 10⁻³ को जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 10⁻³ हो जाएगी। 5 को 25, 5 से 25 को काट देंगे, 5 पंजे 25, ठीक है। तो इतने ओम आ जाएगा, है ना, इतने ओम। तो ये मात्रक हो जाएगा R बराबर 5 गुना 10⁻³ ओम, ठीक है। अब देखो इसी में प्रतिरोधकता के बारे में भी हम प्रतिरोधकता के, है ना, बारे में अगर बात करें, है ना, उस पे आधारित कोई न्यूमेरिकल पूछे तो एक न्यूमेरिकल उसका भी करके हम देख लें। तो दूसरा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि चालक तार के सिरों पर, चालक तार के सिरों पर 4.5 वोल्ट की बैटरी संयोजित करने पर उसमें 0.5 एम्पियर की धारा बहती है तो चालक तार की प्रतिरोधकता चालक तार की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए यदि चालक तार की लंबाई चालक तार की लंबाई 3 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 9 गुना 10⁻⁶ वर्ग मीटर की घात 2 हो। तो बच्चों इसका आंसर हमें निकालना है, इसको हल करना है। हल करने से पहले मैंने बताया था प्रश्न को एक बार सही तरीके से पढ़ लो, और प्रश्न में जो भी राशि के मान दिए गए हैं उन राशियों के मानों को नोट कर लो, है ना। जैसे यहाँ पर वोल्ट दिया गया है तो विभवांतर है ये, है ना, कि यदि किसी चालक तार के सिरों पर इतने वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर, बैटरी जोड़ती तो विभवांतर हो गया 4.5। विभवांतर का मान, धारा का मान दे दिया, फिर लंबाई भी दे दी हमें 3 मीटर, और क्षेत्रफल हमें दे दिया 9 गुना 10⁻⁶ वर्ग मीटर। तो इसको सरल करेंगे हम, और फिर हम देखेंगे कि हमारा कौन सा इसमें सूत्र अप्लाई होगा, ठीक है। तो आंसर देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो विभवांतर का मान दिया गया है, V का मान 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट। धारा का मान I बराबर 0.5 एम्पियर,
इसके बाद लंबाई दी गई है, लंबाई का मान है 3 मीटर और क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल है 9 गुणा 10 की घात माइनस 6 वर्ग मीटर, मीटर की घात 2 और निकालनी है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता रो का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या होगा, प्रतिरोधकता के पदों में हमने सूत्र पढ़ा था R बराबर रो L बटे A। अब बच्चों R की जगह एक दूसरा सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। R का मान हमें पता है V बटे IB होता है, तो V बटे IB रखना पड़ेगा, रो L बटे A। तो यहाँ से V का मान हम रखेंगे तो V का मान 4.5 है और I का मान 0.5 है, बराबर रो। L का मान 3 और क्षेत्रफल का मान है 9 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो 3 से तो 9 को काटेंगे, 3 तिया 9 और दशमलव से दशमलव काट देंगे और 5 से 45 को काटेंगे, 5 9 45। अब इसके बच्चों ब्रज गुणा करेंगे, 9 तिया 27। ठीक है, तो रो का हमारा मान आ जाएगा, रो बराबर 9 तिया 27 गुणा 10 की घात 6, 27 गुणा 10 की घात माइनस 6 और रो का मात्रक क्या बताया था, ओम इंटू मीटर, तो ये ओम इंटू मीटर मात्रक आ जाएगा। अगर दशमलव एक अंक के बाद यहाँ लगाते हैं तो 10 की घात माइनस 6 में से 1 कम हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर मिलेगा 2.7 गुणा 10 की घात माइनस 5। ठीक है, ओम इंटू मीटर, तो ये हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है। तो हमने प्रतिरोधकता की परिभाषा पढ़ी। ठीक है, फिर हमने एक न्यूमेरिकल किया ओम के नियम। ठीक, फिर दूसरा न्यूमेरिकल भी हमने ओम के नियम और प्रतिरोधकता का जो संबंध है ना, उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल किया। तो दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लेने हैं, तो थ्योरी के साथ साथ हमारे न्यूमेरिकल पार्ट भी अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।